अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेते हो तो आज के बाद कल से बोलने की आपकी आदत हमेशा के लिए टूट सकती है, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, आपकी अपनी है। एक ऐसा लड़का जो हर दिन खुद से वादा करता था, आज मेहनत करूंगा, आज बदल जाऊंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते मोबाइल, नींद और आलस उसके सारे सपनों को मार देते थे। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं थी, हालात नहीं थे, बल्कि अभी वक्त है सोचने की आदत थी। अगर आप भी कहते हो कल उठूंगा, कल पढ़ूंगा, कल मेहनत करूंगा, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज नहीं बदले तो शायद कभी नहीं बदलोगे। शांत पहाड़ी शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। दिखने में समझदार, बातों में मीठा, सपने बड़े। पर एक आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, काम टालने की आदत। आरव हर सुबह खुद से वादा करता कि आज वो अपना होमवर्क समय पर करेगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा और खुद को बेहतर बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता, सारे वादे धुएं की तरह उड़ जाते। मोबाइल गेम, कार्टून, दोस्तों के साथ घूमना और बिना वजह टाइम पास, यही उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। उसके माँ बाप बार बार समझाते, बेटा समय चुपचाप निकल जाता है, आज जो पढ़ाई हल्की लग रही है वही आगे चलकर भारी पड़ती है। लेकिन आरव मुस्कुरा कर कह देता, अरे अभी तो मैं बच्चा हूं, आगे बहुत समय है। हर साल उसकी पढ़ाई बिगड़ती गई, रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम होते चले गए, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे, कोई क्लास में टॉपर बन गया, कोई खेल में नाम कमाने लगा, और आरव की जिंदगी में बस बहाने और देर ही बची थी। एक दिन आरव ने सुना कि उसके घर के पास रहने वाले एक बुजुर्ग संत बहुत ज्ञानी हैं। जो भी उनसे सलाह लेता है वो अपनी आदतें बदल लेता है। आरव ने सोचा, शायद मुझे भी कोई रास्ता मिल जाए। अगली सुबह वो संत के पास पहुंचा। वे नदी के किनारे पेड़ की छाया में शांत बैठे ध्यान कर रहे थे। आरव ने प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, पर आलस आ जाता है। मैं कोशिश करता हूं, फिर भी पीछे रह जाता हूं। संत मुस्कुराए, बेटा समस्या तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, समस्या यह है कि तुम समय को बहुत सस्ता समझते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उसका राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। एक दिन दरबार में एक युवक आया, फटे कपड़े, थका चेहरा और आंखों में गहरी निराशा। राजा ने पूछा, तुम्हारी ये हालत क्यों है? युवक बोला, महाराज किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। मैं मेहनत करना चाहता था लेकिन मुझे मौके नहीं मिले। राजा ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज सूर्यास्त से पहले महल आ जाना। खजाने में जितना सोना चांदी उठा सकोगे सब तुम्हारा होगा। युवक खुशी से उछल पड़ा। वो घर पहुंचा और पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, अभी निकलो। लेकिन युवक बोला, पहले थोड़ा खाना खा लूं, खाली पेट काम नहीं होता। खाना आराम से खाया गया, फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, अभी बहुत समय है, बस 10 मिनट आराम कर लेता हूं। लेकिन 10 मिनट 2 घंटे बन गए। जब नींद खुली, सूरज सिर पर था। वो घबरा कर उठा, बैग उठाया और महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, थकान बढ़ रही थी। एक पेड़ दिखा तो उसने सोचा, थोड़ी छाया में बैठ जाता हूं, और वो फिर सो गया, इस बार 4 घंटे के लिए। जब आंख खुली तो शाम होने वाली थी। वो पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन महल पहुंचते पहुंचते दरवाजे बंद हो चुके थे। सूर्य डूब चुका था और उसके साथ उसका मौका भी। पहरेदारों ने कहा, अब देर हो चुकी है। युवक वहीं बैठकर रोने लगा। उस रात उसे समझ आया कि उसने अपनी गरीबी नहीं, अपनी आलस को दोष देना चाहिए था। राजा ने मौका दिया था, लेकिन उसने समय बर्बाद कर दिया। संत ने आरव की ओर देखा और बोले, बेटा वो युवक और कोई नहीं, तुम जैसे ही लोग होते हैं जो अभी वक्त है कहते कहते जिंदगी का खजाना खो देते हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सारे बहाने, बेवजह स्क्रोलिंग, अधूरे सपने सब याद आ गए। उसने संत के चरण छूकर कहा, बाबा अब मैं समय की कीमत समझ गया हूं।
उस दिन के बाद आरव ने फैसला किया। उसने मोबाइल सीमित किया, पढ़ाई का समय तय किया और हर काम आज करने की आदत डाली। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। वो अपनी क्लास का सबसे अनुशासित और मेहनती छात्र बन गया। लोग हैरान थे, इतना आलसी लड़का इतना बदल कैसे गया। लेकिन आरव जानता था, बदलाव मुश्किल नहीं होता, इरादा मुश्किल होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे संभाल लेता है वही आगे बढ़ता है, जो इसे गंवा देता है उसके हिस्से बस पछतावा आता है। अगर आपके मन में भी आता है कि ये काम कल कर लूंगा, तो खुद से कहिए, आज कर लेता हूं, कल किसने देखा है। ठंड का मौसम है, आलस और बढ़ जाता है। जब मन कहे कि अभी सो जाता हूं, कल जल्दी उठूंगा, तो अपने सपने को याद करके कहिए, आज उठ जाता हूं, आलस कल करेंगे। बस यही तरीका रोज दोहराइए। अगर आप सच में चाहें तो 2-3 हफ्तों में आलस खुद हार मान लेगा। अलार्म अपने लक्ष्य के नाम से लगाइए कि मुझे क्यों उठना है और क्यों मेहनत करनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।